वो जवाब दें। मतलब क्या मतलब है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में एक शिष्टाचार तो रखना पड़ेगा ना। राहुल गांधी क्या सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं? क्या हो गया है उनको? वो हिंदुस्तान की राजनीति में इसीलिए हैं कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के परपोते हैं। इसी कारण ना है। उनकी क्षमता क्या है देश जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत पीड़ा होती है। ये तो ऐसी भाषा है जिसकी कल्पना करना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ जिसमें इंडिया हार गई, अगर वो ईडन गार्डन या बॉम्बे में होता तो इंडिया जीत जाती। इसका मैं इन लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, क्रिकेट में हारना जीतना लगा रहता है किसी भी खेल में। कृपया करके खेलों में इतनी घटिया राजनीति नहीं लेकर के आए। ईडन गार्डन में भी हम लोग जीते हैं, अच्छा लगा, वहां के बड़े अच्छे खिलाड़ी और दर्शक होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कि नहीं किया? एशियन खेल में अच्छा भी चाइना में किया कि नहीं किया? क्योंकि मोदी जी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, उनके लिए अच्छी व्यवस्था कराई, अच्छी ट्रेनिंग कराई। तो अच्छा है, उसमें वो भी लगे, इसमें गलत क्या है? लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग ममता जी करें तो ये लगता है कि कुछ लोगों की, नेताओं की हताशा पराकाष्ठा पर चली गई। उन्होंने बोला कि महुआ मोइत्रा का मैटर पूरा प्लान किया हुआ था ऑपोजिशन का। अब ऐसा है, वो मैटर रिपोर्ट दे दिया है पार्लियामेंट्री कमेटी ने और माननीय स्पीकर साहब के पास है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना ही कहूंगा कि संसद के लोगों को कुछ गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। महबूबा मुफ्ती बोलती हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, क्या कर रही है? जो कर रहे हो तो देख रहे हैं, आतंकवादी कहीं से भी आए। ठीक है, हमारे कुछ सेना अधिकारियों और जवानों को की शहादत हुई, लेकिन आतंकवाद समाप्त हुआ है कि नहीं? तो बिल्कुल डेस्परेशन है। मैं इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों की पूरी राजनीति आतंकवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करने की थी, उनकी चाल अब खत्म हो गई है। विशेष राज्य का दर्जा का फिर से लोग बोलते हैं अभियान चलाएंगे, एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया। देखो ऐसा है, विशेष राज्य के बारे में तो नीतीश बाबू को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं किया? वो जो रघुराजन कमेटी बनी थी इसी के लिए, मनमोहन सिंह की सरकार में, उसने क्यों नहीं रेकमेंड किया? उस समय तो नीतीश कुमार बड़े पावरफुल थे, मोदी से लड़के गए थे, क्यों नहीं करवा लिया? चिदम्बरम साहब की घोषणा है उस समय के वित्त मंत्री की, क्योंकि अब के सारे फाइनेंस कमीशन ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। तो बहुत सीधी सी बात है। तो अपनी राजनीति करने के लिए वो जो करें। आज मैं एक सवाल आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं, बाकी राज्य तो बीमारू स्टेट में कहां से कहां पहुंच गए। नीतीश बाबू, आप सुशासन बाबू हैं, तो बिहार का क्या हाल रहा? कितने नए उद्योग आए, कितना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा? अगर इस शराब माफिया और बालू माफिया को सख्ती से रोका जाए तो हजारों करोड़ का टैक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारत सरकार जो कर रही है, पीएम ने स्पेशल पैकेज दिया है और भी देंगे। सड़कें बन रही हैं, बिजली का काम हो रहा है, बाकी काम हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है, आई है, हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? तो अपनी असफलता का रोना रोने के लिए स्पेशल पैकेज की पॉलिटिक्स की बात करना। और लालू प्रसाद को मैं कहूंगा, आप तो भारी भरकम मंत्री थे मनमोहन की सरकार में, क्या कराया आपने? तो चुनाव आ रहा है तो एक स्टंट चाहिए, बस 1.5 लाख करोड़ का प्रॉमिस था, उससे अधिक दे दिया गया है, आगे और भी दिया जाएगा, हम करेंगे। टैक्स डिवोल्यूशन बढ़ा है, लेकिन ये स्पेशल पैकेज का जो पूरी कोशिश हो रही है वो ईमानदार कोशिश नहीं। तो 10 साल से चल रहा है उनका, 10 साल के कहिए 15 साल से चल रहा है। तो हर चुनाव के समय एक चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि लोकप्रियता समाप्त हो रही है, सुशासन समाप्त